नमस्कार दोस्तों। मलेरकोटला पंजाब का एक छोटा सा इलाका, शहर कहें तहसील कहें, करीब 2 लाख आबादी वाला एक छोटा सा शहर, लेकिन कई मायनों में मलेरकोटला अहम है। भाईचारे की मिसाल, हिंदू मुस्लिम सिख एकता की मिसाल, दोस्तियों की मिसाल, सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल। और आज मैं हूं सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसे लंगर में जो मलेरकोटला के लोग चला रहे हैं। तो इस लंगर में क्या बन रहा है और क्या खास बात है, ये बताने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, मलेरकोटला अपने आप में, मलेरकोटला की कहानियां, मलेरकोटला के किस्से और मलेरकोटला होने के मायने, इसको समझना भी जरूरी है। और इसके लिए कुछ यहाँ मलेरकोटला के बुजुर्ग भी हैं और मलेरकोटला के युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम सुनते हुए आपको लगेगा जैसे देश में सैकड़ों हजारों शहर हैं, उनमें से एक शहर होगा, लेकिन नहीं। एक ऐसा शहर, तहसील, जिसमें आज़ादी के बाद से आज तक एक बार भी सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। ऐसा इलाका जो भाईचारे की मिसाल है। ऐसा इलाका जहां 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदें खींची जा रही थी, दंगे हो रहे थे, लाशें आ रही थी ट्रेनों में भर भर कर, इस पार और उस पार मौतें हो रही थी, तब भी मलेरकोटला में हिंसा नहीं हुई, सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। तो मलेरकोटला कई मायनों में अहम है, मैंने आपको बताया। और साथ में ये कि मलेरकोटला की करीब 2 लाख आबादी है, जिसमें लगभग 60 से 70% मुस्लिम है, बाकी हिंदू और सिख हैं। और मलेरकोटला से सिखों का क्या रिश्ता है, ये भी बहुत अहम है। और क्यों मलेरकोटला खास है, ये आगे बताऊंगा। पहले जरा मलेरकोटला के इस लंगर को समझिए और इंतजार जरूर करिए देखने के लिए, समझने के लिए कि सिखों के 10वें गुरु से, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों से, साहिबजादों की शहादत से मलेरकोटला का क्या रिश्ता है और क्यों पंजाब के सिख मलेरकोटला को लेकर अलग नजरिए से देखते और सोचते हैं। तो पहले यहाँ देखिए क्या बन रहा है, और उसके बाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ हमारे साथ वहाँ हैं मलेरकोटला के वरिष्ठ लोग, उनसे भी बात करें। क्या बन रहा है पहले बताएं। मलेरकोटला का लंगर थोड़ा अलग होता है। मैं कई बार मैंने देखा है बीते 30-40 दिनों में कुछ मीठे चावल बनाते हैं। क्या बन रहा है इसमें? इसमें मीठे चावल बन रहे हैं सर, गुड़ वाले। दिखाइए। गुड़ वाले चावल है ये, मीठे जी। ये गुड़ का चावल है? हाँ जी। तो कैसे बनता है ये? इसमें 18 किलो गुड़ पड़ता है, 2 किलो दूध पड़ता है, थोड़ा लौंग पड़ता है। तो नहीं, तो ये जैसे ये हांडी है, ये हांडी किस चीज़ की हांडी है? ये तांबे दी। तांबे की हांडी है। तो एक हांडी में कितना ऐसे मीठा चावल बनाते हैं? और मलेरकोटला में ही क्यों मीठा चावल बनता है? ये मैंने और कहीं नहीं देखा। जो भी 2 या 3 लंगर मलेरकोटला का है, वहीं ये मीठा चावल बनता है। सर जी साडे मलेरकोटले ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, गुड़ और चावल से। ਗੁੜ ਦਾ ਚਾਵਲ। और ये तांबे का बर्तन है। बाकी बर्तन में क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या बन रहा है? इसमें नमकीन चावल बन रहा है सर। अच्छा, मीठा चावल भी है, नमकीन चावल भी है। ये चना वाला नमकीन चावल बन रहा है। इसमें जीरा वगैरह, दालचीनी वगैरह, लौंग, काली मिर्च, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं इसमें। अच्छा, और प्याज का तड़का लगा के। फिर से एक बार निकाल के दिखाइए ठीक से। इसमें भाप भी काफ़ी आ रहा है। हाँ जी। ऊपर दिखाइए। हाँ, ये क्या है? इसमें क्या क्या है मसाला? इसमें चना है जी, काली मिर्च है और लौंग है, अपनी दालचीनी है, तेज पत्ता है और नमक वगैरह और प्याज का तड़का लगता है। और इसमें क्या फिर चावल डालेंगे आप? हाँ जी, इसमें चावल डाला जाएगा। अभी डालेंगे। तो एक जैसे ये हांडी है, तांबे की हांडी है, ये भी बताओ। तो तांबे की हांडी है, जैसे इस हांडी में कितना किलो ऐसे चावल और ये बनाते हैं? सर 15 से 17 किलो तक बना सकते हैं इसमें चावल। अच्छा, तो वो वहाँ मीठा चावल है और ये नमकीन चावल है। और इसमें आप इन्होंने बताया क्या मसाला। और यहाँ भी 4 हांडी दिख रही है, इसमें क्या है? इसमें चावल बना हुआ है। जब उधर से बनकर यहाँ आता है जी, तो इसको जैसे भाप के साथ बनता है। दिखाइए जरा, दिखाइए। ये अच्छा, नमकीन ये है। नमकीन चावल, जरा दिखाइए, हटाइए। ये अच्छा, ये नमकीन चावल चावल है जो वहाँ जो पीछे बताया उन्होंने बना रहे हैं। मीठा है जी। अच्छा, वाला चावल है ये। ये गुड़ वाला चावल है। हाँ जी। तो गुड़ भी पड़ता है, चीनी भी है, गुड़ भी जाता? गुड़ चीनी के साथ भी बन जाता है जी, गुड़ के साथ भी, जैसे मुनासिब समझे वैसे बना सकते हैं। तो सिर्फ ये चावल लोग खाते हैं? हाँ जी, हाँ चावल खाते चलिए, तो ये यहाँ लंगर में, मलेरकोटला के लंगर में मीठे चावल और नमकीन चावल और ये 8-10 ऐसे हांडियाँ हैं। सुबह का वक्त है, इतनी ठंड है, ठंड और कपकपी में भी ये सब सेवा भाव से यहाँ अपने काम में लगे हैं, क्योंकि हज़ारों किसान
सिंघू बॉर्डर पर इस 12-13 किलोमीटर की कतार में यहाँ बैठे तो उनके लिए मलेरकोटला की तरफ से सेवा है। और मैंने देखा जो बाहर एक बैनर लगा है उस पर लिखा हुआ है मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से ये है। अब जो मैंने पहले बताया कि मलेरकोटला के होने का मतलब है, और मैंने बताया कि मलेरकोटला एक ऐसा छोटा सा तहसील, छोटी सी तहसील, शहर जो भी कहें, जो भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। उसका एक इतिहास है। इतिहास भले 500 साल पुराना है, लेकिन आज़ादी जब भारत को मिली थी तब से भी उसका एक इतिहास है, और आज तक उसी इतिहास को, उसी परंपरा को, उसी रवायत को मलेरकोटला के लोग बढ़ा रहे। तो सबसे पहले आपका परिचय, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम सादिक हयात है, मैं मलेरकोटला का रहने वाला हूँ। ये बहुत सारी ज़मीन है जहाँ पे 500 साल से जब गुरु गोबिंद सिंह के बच्चों को उनके बुनियादों में चुना जा रहा था, तो मलेरकोटला के नवाब शेर खान ने जुल्म के ख़िलाफ़ नारा लगाया था, ये बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जुल्म कोई भी हो सकता है। ये ये हिंदुस्तान की सरकार ने इसको भाईचारे का और गुरदासे का मिसाल दी है। 1948 से लेकर अभी तक एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। वहाँ पे हिंदू, सिख, मुसलमान भाईचारा, दलित भाईचारा एक कुनबे की तरह रह रहे हैं। हम दुखों में, शादियों में वो जाते हैं। ये हिंदुस्तान के नक्शे में एक अपनी मिसाल है। तो जैसा कि इन्होंने बताया गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बारे में, अब गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहीदी दिवस अभी मनाई गई थी। अब मैं समझने की कोशिश जब मलेरकोटला को कर रहा था, तो बिना गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत के समय नवाब ऑफ मलेरकोटला की भूमिका क्या थी, ये आपको समझना पड़ेगा। तो जितना मैंने अभी देखा, कुछ जिक्र इन्होंने भी किया कि जब गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब वज़ीर खान ने दीवार से चुनवाने की सज़ा दी थी, जिंदा, जिसको कहते हैं दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। और जब वो सज़ा दी थी, जब कोर्ट में सज़ा दी जा रही थी वज़ीर खान सरहिंद के गवर्नर की अदालत में, उस समय वहाँ शेर मोहम्मद खान जो मलेरकोटला के नवाब थे वो वहाँ मौजूद थे। ये बात है 1705 का, और सिर्फ नवाब ऑफ मलेरकोटला ने इसकी मुखालफत की थी, वज़ीर खान के फैसले की, और कहा था यह कुरान और इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि दो मासूम बच्चों को, जिसकी उम्र 7 साल और 9 साल थी, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे, उन्हें दीवार से यूँ चुनवा दिया जाए। और उसके बाद वो उस कोर्ट से, अदालत से या उसके दरबार से बहिष्कार करके चले गए थे। गुरु गोविंद सिंह को इसकी जानकारी मिली और उन्हें लगा कि इस शख्स ने, इस मलेरकोटला के नवाब ने भाईचारे और इंसानियत का जो तकाजा है उसके मुताबिक फ़र्ज अदा किया, विरोध दर्ज किया, और उसके बाद वो सिलसिला तब से एक भाईचारे की, सिख और मुस्लिम के बीच एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद पड़ी और आज तक चली आ रही। अब और क्या ख़ास बात है, मैं अभी मलेरकोटला के बारे में, खाने की बात तो मैंने देखी। अब ये खाने की रवायत जो इस तरह के मीठे चावल और नमकीन चावल इस तरह ख़ास तरह की हांडी में यहाँ बनाया जाता है, जो तांबे की हांडी, हालांकि चूँकि हांडी का इस्तेमाल होते होते मिट्टी है या तांबा है आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन ये ख़ास बात खाने की है। मलेरकोटला में ऐसा क्यों अलग मलेरकोटला है कि जहां देश में कई जगह सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े, तनाव हुए, और मलेरकोटला में 1947 में भी कुछ नहीं हुआ? वहाँ पे आपसी रिश्ते की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी आदमी दंगा फसाद करने की कोशिश नहीं कर सकता। हमें ख़ास करके उस शहर के मुसलमान बाशिंदे, कुरान और हदीस ने जो हमें दर्स दिया है, तो हमें उनके साथ इंसाफ करना, उनके साथ भाईचारा करना, कुरान और हदीस के मुताबिक उनको, लोगों को, गरीबों को जो हैं, दलितों को हैं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, ये हमें विरासत से मिला हुआ है। और इसकी वजह यही है, मलेरकोटला के शहर के अंदर वैसे जैसे पंजाब में जाना रहता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। हमारे सब्जी का कार नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा मलेरकोटला में है। जो साइकिल पार्ट्स, सिलाई मशीन, जो दूसरी स्मॉल इंडस्ट्री है, वो मलेरकोटला में, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा तैयार की जाती है। तो अभी जो नवाब ऑफ मलेरकोटला थे 1947 के वक्त, वो अभी उनके परिवार के लोग हैं? वो उनकी लास्ट बेगम मुनव्वर है। अभी कुछ पिछले हफ्ते पहले पंजाब सरकार ने उनकी विरासत को मेंटेन करने के लिए 3 करोड़ रुपया दिया है, और वो हयात हैं। वो भी भाईचारे का अपनी तरफ से
मिसाल पैदा कर रही हैं वो। तो मलेरकोटला का नाम आते ही एक भाईचारे की बात जहन में आती है, और ख़ास तौर से अगर आप मलेरकोटला का इतिहास पढ़ेंगे तो आप भी बार बार आप समझना चाहेंगे कि क्या खास बात है। हमारे से आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद जमीली। जमील साहब, आप क्या बताओगे मलेरकोटला के बारे में? मलेरकोटला के बारे में जो भाई ने बताया है जी वही बताएंगे। और असल जो आपने पूछा है, जब सूबा सरहंद बच्चों को चिनवा रहा था नींवों के अंदर, तो नवाब मलेरकोटला वहाँ पे मौजूद थे। तो नवाब मलेरकोटला ने कहा कि इन बच्चों का क्या कसूर है और इनको छोड़ दिया जाए। तो सूबा सरहंद ने कहा कि तुम्हारे भाई के साथ इनकी दुश्मनी है, तुम्हारे साथ पुरानी दुश्मनी है, तुम इनको वो करो, ये करो, तुम इनको कत्ल करो तो अपने हाथ से। तो नवाब शेर खान ने कहा कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। असल जो है इस्लाम यही सिखाता है कि बच्चों के साथ कोई जुल्म नहीं करना है, ठीक है ना, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं करना, किसी के ऊपर जुल्म नहीं उठाना है। वो नवाब मलेरकोटला ने किया, उसकी मिसाल आज मलेरकोटला में मिल रही है। कोई भी सिख भाई है उसको याद कर रहा है नवाब मलेरकोटला को। हम देहातों में जाते हैं और जब मलेरकोटला का नाम आता है तो सिख भाई बहुत प्यार करते हैं मलेरकोटला से। उसकी वजह है कि मलेरकोटला नवाब ने हाँ का नारा मारा, और आज पूरी दुनिया के अंदर वो जो नारा मारा था वो उसकी मिसाल है। 1947 के बाद जैसे बाकी रियासतों का भारत में विलय हुआ, वैसे मलेरकोटला स्टेट का भी भारत में विलय हुआ 1947 के बाद। अब जैसे यहाँ एक सरदार जी हैं, हमने मलेरकोटला की बात की, खाने पीने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक ख़ास इलाका है, ख़ास तहसील है, ख़ास कस्बा है जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव की कहानियाँ हैं। और ऐसे दौर में जब 47 में भी बात करें, जब देश में दंगे हो रहे थे, पंजाब के कई इलाकों में हो रहे थे, दोनों तरफ से लाशें ट्रेनों में भर के आ रही थी, जा रही थी, उस दौर में भी मलेरकोटला ने उस रवायत को, उस परंपरा को कायम रखा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख सब की एकजुटता दिखे, और आज तक वो चली आ रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? ऐसे है कि जब इतिहास में, हिस्ट्री में हम देखते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद किया गया तो तब मलेरकोटले के जो शेर खान थे उन्होंने ना जो हा का नारा मारा। जब उन्होंने हा का नारा मारा, का नारा क्या हा का नारा होता है जब कोई जुल्म हो रहा हो उसके बरखिलाफ अपना हा का नारा मारना। पंजाबी में बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हा का नारा मारना। पंजाबी में हम बोलते हैं, हमारा जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि उन्होंने हा का नारा मारा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बच्चों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए। उस हा के नारे को जो हम देखते हैं कि हमारे जो उन्होंने हा का नारा मारा, तब सिखों के दिलों में उस टाइम मलेरकोटला के लिए ख़ास जगह बन गई। हम उस जगह को देखते हुए आज भी हम मलेरकोटला वाले जो भाई हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनको प्यार करते, उनकी निगाह से देखते हैं। हिस्ट्री में लिखा हुआ जो है, हम आज भी इनसे उतना ही प्यार करते हैं, क्योंकि एक जे भी मुस्लिम थे और जो जुल्म करने वाले थे वो भी मुस्लिम थे। लेकिन इतों यहाँ का जो नवाब था, उन्होंने अपने ही कौम का जो फैसला था ना, अपने ही कौम का जो फैसला था उसके बरखिलाफ में खड़ा होके उसको बोलता भी ये गलत है, ये गलत कर रहे हो। उसकी वजह से हम इनको प्यार की नज़र से देखते हैं। इन्होंने अपने आप को जैसे कह लो कि इंसानियत को पाला, इंसानियत के पल्ले को पकड़ के रखा कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। उसकी वजह से आज भी पंजाब में आप कहीं भी देख लो, इनकी ख़ास जगह है पंजाब में, ख़ास करके सिखों के दिलों में इनकी एक ख़ास जगह बनी हुई है। आप जब की हिस्ट्री, अब सिखों का राज भी रहा, 1947 में दंगे भी हुए, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद को तहस नहस कर दिया। और भी जो इलाके थे वहाँ पर हुआ, लेकिन मलेरकोटले की तरफ किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा है। जब सिखों का पूरा बोलबाला था तब भी इन भाइयों की तरफ किसी ने भी आंख उठा के नहीं देखा है, क्योंकि हमारे इतिहास में, हिस्ट्री में, क्योंकि हम हिस्ट्री जब जीते हैं उसमें देखते हैं, तो हिस्ट्री में जो है इन्होंने जो अपना फर्ज अदा किया, इंसानियत के नाते जो अपना फर्ज अदा किया, उसके देखते हुए हम इन भाइयों के लिए ख़ास जगह रखते हैं। अभी जब का ये आंदोलन चल रहा है, हम तकरीबन रोज़ाना एक दिन इनके पास होके जाते हैं, मिल के जाते हैं, बैठ के जाते हैं, क्योंकि इनके साथ बैठकर हमें को खुशी मिलती है।
वो क्या क्या खुशी मिलती है कि एक सामाजिक भाईचारा जो है, अभी इस आंदोलन ने जो एक सामाजिक भाईचारा जो थोड़ी बहुत ही दूरियाँ थी वो भी हमें नज़दीक करने की कोशिश की। तो हम सोच रहे हैं कि जो और दूरियाँ थी उनको और नज़दीकी से देखा जाए और इनको हम अपने भाई कह लो, एक अपने खास भाई समझ के इनके लिए मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। और इसी से मुल्क बनता है। मुल्क उस बुनियाद से बनता है जिसमें सद्भाव हो, जिसमें भाईचारा हो, जिसमें सभी धर्मों के लिए सम्मान हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यही तो कहा गया है इस देश के लिए। और आप इतिहास पढ़ें, आप साहिर लुधियानवी की कविताएं पढ़ें, उनके शेर पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है इस सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आपसी भाईचारे को लेकर। ये भाईचारा मलेरकोटला के लोग निभाते हैं और पंजाब के सिख इन्हें सलाम करते हैं, कबूल करते हैं और इस भाईचारे से रेस्पॉन्ड करते हैं। अब जरा हम खाने की बात करते हैं। जैसे यहाँ ये जो मीठे चावल बनते हैं, इसके बारे में कोई बता सकता है इसका क्या इतिहास है? ये कब से ऐसा खास तरह का मीठा चावल या नमकीन चावल मलेरकोटला में ही बनता है? कोई बता पाएंगे इसके बारे में? हाँ, ये अहम खाना है। ये हमारे मलेरकोटला का जो है, शादियों में भी ये बनता है। हाँ। इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अक्सर जब आप देखोगे कहीं पे मीठे चावल बन रहे हैं या कोई चावल बन रहे हैं, मगर ऐसे नहीं बनते। मलेरकोटला के कारीगरों के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी है। ऐसे समझ लो जैसे मलेरकोटला नमूना है, ऐसे ही उनका खाना भी एक नमूने की तरह है। चलिए, पीछे मुझे लगता है फिर वो आपका खाना पीछे कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये लंगर रोज कितने लोगों का खाना यहाँ बनता है? यहाँ करीब 5,000 कभी 7,000 जैसे जितने आदमी आते हैं। ये लंगर चल रहा है, कोई आदमी यहाँ से भूखा नहीं जाता। जब खाना बच जाता है फिर गरीबों में तकसीम कर दिया। और ये सब जो आप ये लाते हैं चावल या जो भी खाना बनाने का सामान, ये कहाँ से आता है? ये मलेरकोटला से आता है। ये मलेरकोटला जो हमारे आपसी भाईचारा है, सब मुस्लिम भाईचारा और सिख भाईचारा जो है, सिख भाइयों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि कोई चीज़ की ज़रूरत हो हमें बताना, मगर ये लंगर चलना चाहिए। और मलेरकोटला के हिंदू भाइयों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि तुम अपना लगा रहे हो, कि जो चीज़ की ज़रूरत हो हमें भी बताओ, हम भी इसमें डालेंगे। और कुछ हिंदू भाइयों ने कल भी फ़ोन किया था कि बहुत अच्छा है, जब चाहे हमें खिदमत का मौका दो, ठीक है ना, जब चाहो हमसे जो मदद चाहिए हम देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप कहाँ से आए हो? पंजाब में। कहाँ से? अमृतसर से। अमृतसर से। तो आपने भी मलेरकोटला के बारे में सुना है? सुनिया तो हैगा बंदे साढ़े से। हाँ, बताइए। रणधीर सिंह लोपोके जी। हाँ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮਾੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ थोड़ा सा हिंदी भी बोलिए, मिला के थोड़ा सा। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸਭ ਰਾਏਪੁਰੀ ਤਲੰਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ੋਦੀ ਜਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਭੀਖ ਮਸ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो इन्होंने जो बात कही, पंजाबी में कही, कुछ मेरी बात समझ में आई, कुछ नहीं, लेकिन इनकी भावनाएं जरूर समझ गया। इनकी भावनाओं में भाईचारा है, मोहब्बत है और एक सद्भाव का संदेश है। 25, 30, 40 साल पहले कॉलेज स्कूल के दिनों में साहिर की कुछ लाइनें सुनी थी जो आज भी मेरे जहन में दर्ज है। तो तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जिस दिन हम हिंदू मुसलमान से परे इंसानियत की बात सोचने लगे कि हम इंसान पहले हैं, उस दिन देश का मुस्तकबिल कुछ और होगा। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम धर्मों के खांचे में बंधे, और क्या इस दौर में जब नफ़रतों की खेती हो रही है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ, सिखों में खालिस्तानी खोजे जा रहे हैं और इस आंदोलन में देश विरोधी खोजे जा रहे हैं, तब ये सोचने की ज़रूरत है
कि देश से मोहब्बत, वतन परस्ती इन सब में उतनी ही है जितनी उनमें है जो इनमें देशद्रोही खोजते हैं, जो इनमें हिंदू, मुसलमान और नफरत की वजहें खोजते हैं। फिलहाल यहाँ पीछे खाना अब इनका बन चुका है, खाना आगे कैसे बंटता है वो भी दिखाऊं, उससे पहले अभी मुझे, चूँकि मोहब्बत, भाईचारे और सद्भाव की बात हुई, बशीर बद्र का भी एक शेर है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत, और ये ज़रूरत है, और ये ज़रूरत और इसकी अहमियत मलेरकोटला के लोग यहाँ स्टॉल लगाकर, जो इनका बाहर बैनर है उसी में लिखा हुआ शायद भाईचारा, क्या लिखा? मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम भाईचारा, और यहाँ ये सिख है और इधर मुस्लिम है, ये भाईचारे की मिसाल है। अब ये मैं देखता हूँ जो ये खाना है जो बन चुका है, शायद ये आगे लंगर के लिए यहाँ से जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ले जाते हैं, ये भी एक टेक्निक है। इसमें नमकीन चावल है, हाँ, तो ये जैसे ये ले जाते हैं, ये सामने लंगर में जहाँ बाहर लोग जुटते हैं वहाँ उनको खाना खिलाया जाता है। सुबह का वक्त है, अब लंगर का टाइम हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ बता रहे थे कि क्या रवायत है, कब से ये इस तरह का मीठा चावल और नमकीन चावल सर? खिलाया जा रहा है? ये जो है ना, ये नवाबी स्टाइल के बर्तन, नवाब भी इन्हीं बर्तनों में खाते थे। अच्छा। और ये डिशेस भी उन्हीं की ईजाद की हुई है। अच्छा। और जो मीठा मीठा इस बात का प्रतीक है, जो हमारे हिंदू मलेरकोटला के माहौल में आपसी भाईचारे का मीठा घोला है, हम वही मीठा यहाँ बना रहे हैं। को मिठास जो है आपसी भाईचारे को जोड़ दी है, जैसे कि मलेरकोटला ने अभी तक सबूत दिया है इंसानियत का। ये देखिए मुस्लिम ब्रदरहुड मलेरकोटला, तो वो जो मिसाल अभी भी कायम है, अभी भी लोगों में वही प्यार, एक दूसरे की दुख में सुख में जाना, और वही आपस में जुड़े हुए लोग। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मकसद मलेरकोटला के बहाने मलेरकोटला का इतिहास भी बताने का था, और साथ में मलेरकोटला का ये लंगर क्यों खास है ये भी बताना था। फिलहाल इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।